जब महाभारत में सारे के सारे पांडव कौरवों की साजिश में रचे लाक्षागृह से अपनी जान को सही सलामत बचाकर ले आए, तब उनका स्वागत हस्तिनापुर में बहुत धूमधाम से किया गया। लेकिन इस धूमधाम के स्वागत के पीछे भी एक साजिश थी। वो साजिश ये थी कि अब ये लोग आपस में ना लड़ें, कौरव और पांडव। इसके लिए धृतराष्ट्र ने फैसला किया, क्योंकि उनको ये सलाह दी गई थी कि अब इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं बंटवारा करता हूं ताकि कौरव और पांडव दोनों अपने अपने राज्यों में खुश रहें। लेकिन इसके पीछे उनकी कोई भी अच्छी इंटेंशन नहीं थी। उनका पुत्र प्रेम दुर्योधन के लिए साफ झलक रहा था, क्योंकि यहाँ उन्होंने दुर्योधन को तो दिया हस्तिनापुर, जो कि पूरी की पूरी तरह से फलीभूतित था, लेकिन पांडवों को दिया खांडव प्रस्थ, जो एक बंजर जमीन थी और वहां पर कुछ भी डेवलप करना या कोई भी चीज को उगाना बहुत मुश्किल था। यानी पांडवों के लिए एक और मुश्किल सामने आ गई थी। ये था धृतराष्ट्र का फैसला, जो पूरी की पूरी तरह से पुत्र प्रेम में था। लेकिन पांडवों के साथ तो कृष्ण थे। जहां स्वयं कृष्ण हो, उन्हें किसी और सहारे की क्या जरूरत है। पांडवों ने उनकी मदद से और युधिष्ठिर के मार्गदर्शन की मदद से उस खंडर राज्य को भी बहुत ही ज्यादा सुसज्जित और ब्यूटीफुल बना दिया। अग्निदेव की मदद से पूरे के पूरे जंगल खांडवप्रस्थ के जला दिए गए और वहां एक नए राज्य को स्थापित किया गया, जो राज्य बाकी राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हुआ। अब यहाँ पर माया नाम के एक आर्किटेक्ट ने इसको बनाया था, जिसे हम वहां उस जमाने में विश्वकर्मा कहते थे। सो माया विश्वकर्मा ने इसको ऐसे बनाया था कि आपको कहाँ जमीन है और कहाँ पानी है, इसका अंदाजा नहीं लगता था। जब पांडवों ने कौरवों को अपने राजमहल में बुलाया, तब दुर्योधन ये जज नहीं कर पाया कि कहाँ पानी है और कहाँ जमीन है, और पानी में गिर गया। ये देखकर द्रौपदी बहुत हंसी और उसने कहा, अंधे का बेटा अंधा, जिसके कारण दुर्योधन बहुत ही ज्यादा लज्जित और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया था। बस यही वो एक पॉइंट था जिसके कारण ये पूरी की पूरी महाभारत की रचना हुई। जब दुर्योधन वापस गया तो उसने शकुनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सभी पांडवों को अपने यहाँ पर डाइस खेलने के लिए बुलाया। दुर्योधन और शकुनी अच्छे से जानते थे कि चौसर यानी कि जुआ पांडवों की कमजोरी है, खासकर युधिष्ठिर की। और जब उन्होंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने इनकार नहीं किया और उनके झांसे में